पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारा क्लर्क की भर्ती थी HSSC की एडवर्टाइजमेंट 5/2019 वाली, उस पर माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में केस था, डिसीजन आया। आज फाइनल जो ऑर्डर था ना वो वेबसाइट पर अपलोड हो गया। इस ऑर्डर को मैं अभी वीडियो में भी कंप्लीट डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपकी भर्ती को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं कि भी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका क्या होगा, क्या वो हट जाएंगे, रिजल्ट रिवाइज होगा तो क्या इनको हटा दिया जाएगा जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, नया रिजल्ट कब तक आएगा, कितने दिन के अंदर जो कोर्ट ने ये एक्सरसाइज पूरी करने के लिए आयोग को बोला है। और हरियाणा सरकार पर आयोग पर कोर्ट ने जो है बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ फटकार लगाई है और उनका जो रवैया आज तक रहा है सभी चीज़ों को यहाँ पर जज साहब ने रिमाइंड जो है आयोग को कराया है और एक बहुत बड़ा फाइन लगने से वो बचे हैं। बार बार रिक्वेस्ट की है सरकारी वकील ने, जब जाकर ये बचे हैं। तो ये जो ऑर्डर है ना इसमें डिटेल से बात करेंगे एक एक पॉइंट पर। और फ्रेंड्स ये जो आपका ऑर्डर है ना ये 13 पेजेस का ये ऑर्डर है, डिटेल से एक एक पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो भाई पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए साथियों एक बात तो मैं आपको बता दूं, 46 यहाँ पर आपकी याचिकाएं लगी हुई थी, 46 पिटिशनर थे इस केस में। और इसके बाद जो मेन हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है, वो पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में ये बता रहा है कि भाई एडवर्टाइजमेंट 5/2019 थी हमारी। और क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो कमीशन ने 3 क्वेश्चन थे, सीरियल नंबर 42, 61 एंड 72 ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड बुक आर, और क्वेश्चन नंबर 14, 33 एंड 44 कोड यू, एंड क्वेश्चन नंबर 23, 43 एंड 54 पेपर कोड टी एट पार विद पेपर कोड ए, एंड फाइनल आंसर की वो पेपर कोड क्वेश्चन नंबर 24, 62 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। तो ये वे क्वेश्चन थे। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 6 पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है, फर्दर प्रेयर इज आल्सो टू डायरेक्ट रिस्पोंडेंट कमीशन टू रिवाइज द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट जो आपका फाइनल रिजल्ट आया था 3/9/2020 को, उसको रिवाइज करने के लिए बोला है कमीशन ने। रिजल्ट ऑफ वेटिंग कैंडिडेट जो 17/5/2021 को आया था उसको रिवाइज करने के लिए बोला है। आफ्टर रिवाइजिंग और करेक्टिंग द फाइनल आंसर की वो पेपर कोड आर यू एंड टी ऑफ द पिटिशनर। तो ये जो सेट हैं इनकी आंसर की को रिवाइज करने के बाद आपका जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो रिवाइज होगा, आपकी वेटिंग रिवाइज होगी। ये पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में भी क्या कहा गया है वो भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखने लायक नहीं है। पॉइंट नंबर 10 में चलते हैं हम डायरेक्टली। पॉइंट नंबर 10 में क्या बोला गया है वो भी एक देखने वाली बात है जी। ये पॉइंट नंबर 10 है। इन एनी केस, ठीक है, इन एनी केस द इम्पनेंट रिजल्ट टू से द लिस्ट flies in the face of the stand taken in the return filed by commission cannot be sustained. It is accordingly directed that the commission shall carry out re-evaluation of all the candidates across board who had participated in the selection process and declare the result afresh and thereafter prepare a new merit list. तो इसमें यही बोला गया कि भी दोबारा से आपको इनका क्या है रिजल्ट बनाना है और नई मेरिट लिस्ट बनानी है। पॉइंट नंबर 11 में क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भाई चूंकि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो इसमें पार्टी नहीं थी, तो इसमें पार्टी नहीं थी तो वो कह रहे हैं कि भाई जो समानता का अधिकार उसको अगर ध्यान में रखा जाए, इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्विटी इट इज़ मेड क्लियर दैट दे शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू इन सर्विस। तो समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए, इक्वलिटी के अधिकार को ध्यान में रखते हुए इनकी जो सर्विस है ना वो जारी रहेगी। ये चीज़ इसमें साफ साफ लिखी हुई है। लेकिन सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू देयर बीइंग फाउंड मेरिटोरियस ऑन प्रिपरेशन फ्रेश मेरिट लिस्ट, लेकिन ये सर्विस तभी जारी रहेगी अगर ये रिवाइज रिजल्ट में या फ्रेश जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें मेरिट में रहते हैं। तो इन केस एनी ऑफ द कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्टेड डज नॉट मेक द कट एज पर द फ्रेश मेरिट लिस्ट, कोई कैंडिडेट अभी सेलेक्टेड है और वो फ्रेश रिजल्ट में मेरिट में नहीं आता है तो उसको जो है ही सेल बी इशूड नोटिस प्रायर टू टेकिंग एनी एडवर्स एक्शन। तो अगर आप इसके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं, इनको हटा रहे हैं क्योंकि मेरिट से बाहर हो गया, तो उनको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। जब तक, कहने का अर्थ यही है फ्रेंड्स, जब तक आपका रिवाइज रिजल्ट नहीं आता आप जो है नौकरी पर बने रहेंगे। लेकिन रिवाइज रिजल्ट में अगर आप कट ऑफ से बाहर जाते हैं तो आपको एक एडवांस नोटिस देकर जो है आपको नौकरी से, लिखा हुआ कि एडवर्स एक्शन, कोई एडवर्स एक्शन लिए जाने से पहले आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। नीडलेस टू से सच ए कैंडिडेट शैल बी लिबर्टी टू सीक एप्रोप्रिएट रेमेडी इन अकॉर्डेंस विद लॉ इफ़ सो एडवाइज्ड। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 13 पढ़ते हैं फ्रेंड्स। 13 नंबर में क्या कह रहा है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर बात आती है फिर सरकार पर क्या है फटकार लगाने की, सरकार पर जुर्माना लगाने की बात आती है। इसमें देखिए आयोग, जो कोर्ट आयोग को यही कह रहा है कि भी जो याचिका करता है ना, जो पिटिशनर है, उसको एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर घुमाया गया है, उसके साथ अन्याय किया गया है। फ्रॉम वन पिलर टू अनदर पिलर, यहाँ पर लिखा हुआ है द पिटिशनर रन फ्रॉम पिलर टू
अनदर पिलर। तो अगर आप ऐसा करेंगे, ये आयोग की क्या एक आदत बन गई है। वेरियस ऑफिशियल ऑफ द कमीशन फॉलोड बाय गिविंग रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन दी है याचिकाकर्ता ने कोर्ट में, तो उनसे ये प्रतीत होता है कि उसके साथ जो है गलत हुआ है, ज्यादती हुई है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार घुमाया गया है। पहले उसने एक याचिका लगाई, फिर उसने 2 याचिका लगाई। और फिर पॉइंट नंबर 14 में कह रहा है what emerges is that it seems to have become a habit of the commission to commit such mistake। तो एक आदत बन गई है कमीशन की इस प्रकार की गलतियां करने की। given the nature of litigation pending in this court wherein Haryana Staff Selection Commission is directly involved, और इससे पता चल रहा है कि जो HSSC या कमीशन है वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ईच टाइम दे कम अप विद सम मून साइन डिफेंस, हर बार जब इनका रिप्लाई आता है तो हर बार इनका जो जवाब आता है ना, जो डिफेंस आता है, मून साइन डिफेंस आता है, जिसका कोई भी मैं कह सकता हूँ अर्थ नहीं है, कोई बगैर सिर पैर के क्या है ये जवाब लेकर आते हैं। वन इलिस्ट्रेशन इज हेयर इन इट्सेल्फ that due to malfunction of the software mistake happen on its own and personal of the commission are not mistake happen on its own personal, commission are not responsible। on the contrary it is not a rocket science to observe that apparently preparation of a wrong answer की। तो कमीशन ने क्या किया है, अपनी गलती को दूसरे के कंधे पर डालने की कोशिश की है। इनके जो जवाब रिप्लाई होते हैं वो बिना सिर पैर के होते हैं, कोर्ट को गुमराह करने के होते हैं। तो जो जज साहब हैं काफ़ी गुस्से में थी, तो उन्होंने कहा, अगले पॉइंट में पढ़ते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 17 में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। इन द पार्टिंग आई मे हेस्टन टू एड दिस कोर्ट वाज थॉट इंक्लाइंड टू इम्पोज हैवी कॉस्ट बट ऑन द रिपीटेड रिक्वेस्ट मेड बाय द लर्न स्टेट काउंसिल। बार बार मैं हैवी कॉस्ट इन पे जो है फ़ाइन लगाने वाला था, लेकिन बार बार जो स्टेट काउंसिल उसने बार बार रिपीटेड रिक्वेस्ट की एज ए वन टाइम मेजर सेम आर नॉट बीइंग अवार्डेड बट विद ए क्वेश्चन दैट इन फ्यूचर। तो उन्होंने क्या है फ़ाइन तो नहीं लगाया, लेकिन एक ये बोल दिया कि फ्यूचर में अगर ऐसी मिस्टेक अगर आती है तो फ्रेंड्स क्या होगा, फ्यूचर में अगर ऐसी मिस्टेक आती है तो क्या होगा, फ़ाइन भी लगेगा, जो पिटिशनर की कॉस्ट है वो भी लगेगी, और तो और आपको सैलरी भी जो पुरानी देनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा रिजल्ट 2 महीने के अंदर जो है पूरे के प्रोसेस को 2 महीने के अंदर रिवाइज़ करने के लिए यहाँ पर कोर्ट ने बोला है। देखिए इसमें ये भी लिखा होगा, आफ्टर द रिवैल्यूएशन इज कैरिड आउट नीडलेस टू से दैट द इंटायर एक्सरसाइज ऑफ फर्दर राउंड इंक्लूडिंग स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स शैल आल्सो बी कैरिड आउट ऑल ओवर अगेन। तो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट से लेकर पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा होगा। It is made clear that in case after declaration of the fresh result those petitioner who make the cut and yet not appointed, अगर रिजल्ट रिवाइज करने के बाद इनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती, दोबारा अगर कोर्ट में आते हैं तो फिर आप पर बहुत ज़्यादा पेनल्टीज, बहुत ज़्यादा कॉस्ट, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें फिर आपके लिए बहुत हैवी हो सकती हैं। कोर्ट ने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन मैं कहूँगा से चेताया है यहाँ पर सरकार को भी, आयोग को भी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज़ करने के लिए बोला है। तो पूरा ये कोर्ट ऑर्डर है फ्रेंड्स, जो आपको मैंने डिटेल से बताया। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।